गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना लेसन भोली शुरू किया है, जिसके ऑथर आपको बताए थे के अब्बास। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कहानी है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, इस बात का भी ध्यान आप सभी बच्चों को रखना है। इससे क्वेश्चन जो है आवश्यक रूप से पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि भोली, जिसका नाम सुलेखा है, और नंबरदार रामलाल, जिसके 7 बच्चे हैं, जिनमें 4 बेटियाँ और 3 बेटे हैं। 3 बेटों को तो पहले से ही उसने पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया है, जो पहले अपने विद्यालय की पढ़ाई को पूरा करेंगे, उसके बाद फिर महाविद्यालय की पढ़ाई को पूरा करेंगे। 4 जो बेटियाँ हैं, उनमें जो राधा है उसका विवाह पहले से ही कर दिया गया है, और उसके बाद मंगला जो है उसका विवाह भी जो है तय कर दिया गया है। और उसका विवाह करने के बाद वो चंपा के विवाह के बारे में सोचेगा, जो कि तीसरी बेटी है। और जब चंपा का विवाह हो जाएगा, उसके बाद वो विचार करेगा भोली की विवाह के ऊपर। ये 3 लड़कियां जो हैं, राधा, मंगला और चंपा, ये तो दिखने में अच्छी हैं, सुंदर हैं। इनके विवाह में उसे कोई भी कठिनाई होने वाली नहीं है। लेकिन भोली के बारे में जैसा कि आपको बताया कि जब वो केवल 10 मंथ्स ओल्ड थी, ठीक है ना, तो एक बार वो चारपाई से नीचे गिरी थी सिर के बल, जिसके कारण उसके मस्तिष्क में कुछ चोट आई थी, और इसके कारण वो थोड़ी सी पिछड़ी, एक बैकवर्ड चाइल्ड जो है वो घर में रह गई थी। और जब वो 2 इयर्स की थी, ये भी आपको बताया था, जब उसकी उम्र 2 इयर्स थी, 2 वर्ष की थी, तो उसे चेचक हुआ था, और बहुत ज़्यादा ही चेचक हुआ था, जिसके कारण उसके चेहरे पर चेचक के कुछ दाग थे, इसलिए उसका जो चेहरा था वो भी डिसफिगर हो गया था, क्रूप हो गया था। ठीक है ना। तो यहाँ हमने देखा था, बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन भोली को लेकर के रामलाल बहुत चिंतित था, क्योंकि सी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट, ना तो वो अच्छी दिखती थी और ना ही वो इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान थी। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का पार्ट। भोली वॉज 7 years old। भोली 7 वर्ष की थी। When मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 वर्ष की थी जब मंगला का विवाह कर दिया गया था। दी सेम ईयर, और उसी वर्ष अब प्राइमरी स्कूल, एक प्राथमिक विद्यालय फॉर गर्ल्स यानी लड़कियों के लिए, वॉज ओपन यानी खोला गया था, इन देयर विलेज यानी उनके गांव। उनके गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय जो है खोला गया। दी तहसीलदार साहिब, जो तहसीलदार साहिब थे, तहसीलदार साहिब केम यानी आए थे, टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी यानी इसका उद्घाटन करने के लिए, परफॉर्म यानी करना, ठीक है ना। इसका उद्घाटन करने के लिए जो तहसीलदार थे वो आए थे। इसको हम इनॉग्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनॉग्रेट करना, उद्घाटन करना। तो उसका उद्घाटन, विद्यालय का उद्घाटन करने तहसीलदार साहब आए थे। सेरेमनी यानी समारोह, ओपनिंग सेरेमनी यानी उद्घाटन। ही सेड टू रामलाल, तो तहसीलदार ने रामलाल से कहा, एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल। रेवेन्यू मीन्स होता है राजस्व, राजस्व, ऑफिशियल का तात्पर्य अधिकारी। एज अ रेवेन्यू ऑफिशियल यानी एक राजस्व अधिकारी के रूप में, यू आर दी रिप्रेजेंटेटिव। राजस्व अधिकारी के रूप में आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। रिप्रेजेंटेटिव का तात्पर्य होता है प्रतिनिधि, ठीक है। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑफ दी गवर्नमेंट यानी सरकार के, इन दी विलेज, गांव में आप सरकार के प्रतिनिधि हैं। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल, इसलिए आपको सेट यानी स्थापित करना चाहिए एक उदाहरण फॉर दी विलेजर्स यानी गांव वालों के लिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स, मस्ट का तात्पर्य अवश्य के अर्थ में, यू मस्ट सेंड, तुम्हें अवश्य ही भेजना चाहिए, योर डॉटर्स, अपनी बेटियों को, टू स्कूल यानी विद्यालय है। क्योंकि पहले का टाइम जहाँ पे जो लोग थे वो बच्चियों को विद्यालय भेजने में थोड़ा संकोच करते थे। उनकी इस प्रकार की सोच, हम आगे पढ़ेंगे लेसन को, कि अगर हम बच्चियों को
घर के बाहर, अर्थात हम जब उन्हें स्कूल भेजेंगे, उन्हें शिक्षित करने के लिए भेजेंगे, तो देयर विल बी नो वन टू मैरी देम, उनसे विवाह करने वाला कोई भी नहीं होगा या कोई भी उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम क्यों कोई सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे गांव में हो, तो तुम्हें सबसे पहले ये उदाहरण स्थापित करना चाहिए, सबसे पहले तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय भेजना चाहिए। तुम जब भेजोगे तो निश्चित रूप से दूसरे लोग भी तुम्हारी बच्चियों को देख करके अपनी बच्चियों को, बेटियों को विद्यालय भेजेंगे। तो तहसीलदार ने रामलाल से ये कहा। दैट नाइट, उस रात को, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात को जब रामलाल ने कंसल्टेड यानी विचार विमर्श किया, हिज वाइफ कंसल्टेशन करना, परामर्श लेना, विचार विमर्श करना, अपनी पत्नी से जब विचार विमर्श किया तो सी क्राइड, वो एकदम से चिल्लाई। क्राई यानी चिल्लाना। उसने रामलाल से कहा, आर यू क्रेजी? क्रेजी यानी एक तरीके से पागल हो जाना। आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो गई हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां विद्यालय जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो हु विल मैरी देम, तो उनसे विवाह कौन करेगा? मैरी यानी विवाह करना, मैरी। ठीक है। बट रामलाल हैड नॉट दी करेज। करेज का तात्पर्य होता है करेज यानी साहस। ये जो मैं शब्द लिखता हूँ आप भी कहीं नोट करते रहा करें, जिससे कि आप अगर आगे पढ़ेंगे बाद में तो आपको याद आ जाए। बट रामलाल हैड नॉट दी करेज, लेकिन रामलाल के अंदर साहस नहीं था टू डिसओबे दी तहसीलदार। डिसओबे का मतलब होता अवज्ञा करना। डिसओबे यानी अवज्ञा करने का, तहसीलदार साहेब के आदेश की अवज्ञा करने का उसके अंदर साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंततः उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगी व्हाट टू डू, क्या करना है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है, मैं तुम्हें सुझाती हूँ। सेंड भोली टू स्कूल, कि भोली को विद्यालय भेज दो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस, वैसे भी देयर इज़ लिटिल, लिटिल बहुत कम चांस यानी अवसर है, संभावना है, ऑफ हर गेटिंग मैरीड, क्योंकि भोली वैसे भी कुरूप है और उसके क्या नाम, थोड़ी उसकी बुद्धि भी इतनी तेज़ नहीं है, सीधी है, भोली भाली है, वैसे भी उसके विवाह के बहुत कम अवसर हैं, तो उसको आप विद्यालय भेज दो। विद हर अगली फेस, अपने कुरूप चेहरे, अगली यानी कुरूप चेहरे के साथ, एंड लैक ऑफ सेंस यानी और बुद्धि के अभाव के साथ में, बुद्धि की कमी है, समझ की भी कमी है और कुरूप भी है, तो आप उसको विद्यालय भेज दो, क्योंकि उसके विवाह की कम संभावना है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, लेट द टीचर्स एट स्कूल यानी विद्यालय में जो भी अध्यापक हैं उनको वरी यानी चिंतित होने दो, अबाउट हर यानी भोली के लिए, कि भोली के लिए अब किसको चिंतित होने दो? अध्यापकों को। तो हमें क्या करना है कि हमें ये चाहिए कि भोली को हम विद्यालय भेज देते हैं। अब देखते हैं आगे। तो फिर आगे क्या हुआ? दी नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाई दी हैंड। कॉट यानी फर्स्ट फॉर्म होती है कैच, सेकंड फॉर्म है कॉट और थर्ड फॉर्म भी है आपकी कॉट। ठीक है, कैच यानी होता पकड़ना। तो अगले दिन रामलाल ने कॉट भोली यानी भोली को पकड़ा था, बाई दी हैंड, उसके हाथ से पकड़ा, मतलब उसके हाथ को पकड़ा और कहा, कम विद मी, क्या कहा? कम विद मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक यू, कम विद मी, मेरे साथ चलो। आई विल टेक, मैं ले चलूंगा, यू यानी तुम्हें, टू स्कूल यानी विद्यालय में। भोली वॉज फ्राइटेंड यानी भयभीत हो जाना। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली भयभीत हो गई थी। सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी, व्हाट ए स्कूल वॉज लाइक, क्योंकि विद्यालय कभी गई नहीं थी तो उसे विद्यालय के बारे में कुछ पता नहीं था। सी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल लाइक, या सी डिड नॉट नो अबाउट दी स्कूल, कि वो विद्यालय के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सी रिमेंबर का मतलब होता है याद होना, याद करना। सी रिमेंबर्ड, उसे याद था, हाउ अ फ्यू डेज अगो, कि हाउ यानी किस प्रकार से, अ फ्यू डेज अगो यानी कुछ दिन पहले ही, देयर ओल्ड काउ, उनकी वो बूढ़ी गाय, उनकी पुरानी गाय लक्ष्मी, हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस। उसे स्कूल के बारे में तो नहीं पता था, लेकिन हाँ उसे ये पता था कि उसकी गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था, उसको किस प्रकार से हैड बीन टर्न्ड आउट यानी
बाहर ले जाया गया था घर से एंड सोल्ड, और उसको बेच दिया गया था। तो वो घबरा गई कि जिस प्रकार से आज पिताजी मुझे बाहर ले जाने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार से कुछ दिन पहले उनकी गाय लक्ष्मी को लेकर के गए थे और उन्होंने क्या किया था, उसको बेच दिया था। देखें आगे, तो एकदम बोली नो 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 नो, वो नहीं। सी साउटेड, साउट यानी होता है, साउट यानी होता है चिल्लाना, साउट यानी चिल्लाना। सी साउटेड यानी वो चिल्लाई थी, इन टेरर यानी भयभीत होकर के, एंड पुल्ड हर हैंड, और पुल्ड यानी खींचा था, हैंड अपने हाथ को, अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप यानी पकड़। पिताजी ने जो हाथ को पकड़ रखा था, उस पिताजी की पकड़ से उसने झटके के साथ में हाथ को एकदम से खींच लिया और मना करने लगी कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो पिताजी कह रहे व्हाट इज द मैटर विद यू, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या हो गया है तुम्हें, यू फूल, मूर्ख, साउटेड रामलाल। मैंने साउट में बताया चिल्लाना। रामलाल एकदम से चिल्लाए कि तुम्हें क्या हो गया है। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, आई एम ओनली टेकिंग, मैं केवल तुम्हें लेकर के जा रहा हूं, कहां पे, विद्यालय। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें विद्यालय लेकर के जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, और उसके बाद उन्होंने, रामलाल ने टोल्ड यानी कहा हिज वाइफ, अपनी पत्नी से, लेट हर वेयर सम डिसेंट क्लॉथ्स, लेट हर वेयर, कि इसको वेयर यानी पहना दो, सम डिसेंट, डिसेंट मीन्स अच्छे, अच्छा, सम डिसेंट यानी कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो आज, टुडे, और एल्स, एल्स यानी अन्यथा, व्हाट विल द टीचर्स, अन्यथा व्हाट विल द टीचर्स, कि वो अध्यापक, एंड अदर स्कूल गर्ल्स, और विद्यालय की दूसरी लड़कियां, व्हाट विल थिंक यानी वो क्या सोचेंगे, टू अस यानी हमारे बारे में, व्हेन दे सी हर, जब वे सभी लोग भोली को देखेंगे। तो आज जब वो लेके जा रहा है, तो उसने पत्नी से कहा कि आज भोली को थोड़े साफ सुथरे अच्छे से कपड़े पहनाओ, इसको तैयार करो, अन्यथा विद्यालय के जो भी अध्यापक हैं, विद्यालय में पढ़ने वाली जो लड़कियां हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे अगर ये इस प्रकार से गंदे कपड़ों में वहाँ पे जाएगी। न्यू क्लैथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, क्योंकि भोली जो थी अपनी चारों बहनों में सबसे छोटी थी। न्यू क्लॉथ्स यानी नए कपड़े, हैड नेवर बीन मेड यानी कभी भी नहीं बनवाए गए थे भोली के लिए। दी ओल्ड ड्रेसेस यानी पुरानी ड्रेस, ड्रेस यानी आप जानते पोशाक, सॉरी, ओल्ड ड्रेसेस यानी ड्रेस यानी पोशाक, कि पुरानी पोशाक है। एक सेकंड, देखें, द ओल्ड ड्रेसेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहनों की जो पुरानी पोशाकें थीं, वर पास्ड ऑन टू हर, उसके लिए नए कपड़े कभी नहीं बने थे। उसकी बहनों के जो कपड़े छोटे हो जाते थे वो उसके पास तक आते थे। नो वन केयर्ड, और कोई भी केयर नहीं करता था, टू मेंड यानी मरम्मत करने की, और वॉश हर क्लॉथ, या फिर उसके कपड़ों को धोने की भी कोई फिक्र या परवाह नहीं करता था। बट टुडे, लेकिन आज, सी वॉज लकी, आज वो कैसी थी, आज भाग्यशाली थी, टू रिसीव, उसको प्राप्त हुआ था, अ क्लीन ड्रेस यानी साफ पोशाक, विच हैड श्रंक, एक ऐसी साफ पोशाक जो श्रंक यानी सिकुड़ गई थी, आफ्टर मैनी वॉशिंग्स यानी कई बार धोने के बाद में, एंड नो लॉन्गर फिटेड फॉर चंपा, और जो नो लॉन्गर फिटेड यानी अब फिट नहीं आती थी शरीर में, किसके, चंपा के, यानी चंपा के लिए जो पोशाक छोटी हो गई थी, साफ सुथरी पोशाक थी, अच्छी पोशाक थी, वो पोशाक आज उसको पहनाई गई, वो भाग्यशाली ही थी। वैसे तो हमेशा ही गंदे कपड़े पहनती थी, कोई भी उसके कपड़ों को धोने की परवाह नहीं करता था। शी वॉज इवन बाथड, यहाँ तक उसको आज बाथड यानी नहलाया गया था, एंड ऑयल यानी तेल, वॉज रब्ड यानी रगड़ा गया था, मला गया था, इनटू हर ड्राई यानी उसके सूखे, एंड मैटेड यानी गंदे, हेयर यानी बालों में। ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव, केवल तब उसने विश्वास करना शुरू किया, दैट सी वॉज बीइंग टेकन, तब उसने सोचा था कि सी वॉज बीइंग टेकन, उसको ले जाया जा रहा था, टू अ प्लेस यानी एक ऐसे स्थान पर, बेटर देन हर होम, जो बेटर यानी बेहतर था, देन हर होम यानी उसके घर की तुलना में, क्योंकि घर पे तो इस प्रकार से उसको कभी तैयार नहीं किया जाता था, घर पे तो वो गंदे कपड़ों में रहती थी,
उसे कभी नहलाया नहीं जाता था। आज जब उसको नए कपड़े पहनाए जा रहे थे, उसको जब नहलाया गया था, उसके बालों को कंघी किया गया था, तो वो समझ गई थी कि निश्चित रूप से जिस स्थान पर वो जा रही थी वो स्थान उसके घर से बेहतर स्थान था या अच्छा स्थान था। इसके जो क्वेश्चन है पहले हम देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन अगर आया है तो। हाउ डिड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड, ये हमने बता दिया था कैसे पिछड़ी बच्ची रह गई थी, क्योंकि जब वो 10 मंथ्स की थी तो सी फेल फ्रॉम दी कॉट, यानी चारपाई से गिर गई थी। एंड सी हैड इंजरी इन हर ब्रेन, उसके मस्तिष्क में चोट लगी थी और इसी के कारण सी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड इन द हाउस। ठीक है ना। एक था वाई डिड दी अदर चिल्ड्रन मेक फन ऑफ भोली, उसका मजाक क्यों बनाते थे, क्योंकि व्हेन सी ट्राई टू स्पीक, यानी जब वो बोलने का प्रयास करती थी तो सी स्टेमर्ड, यानी वो हकलाती थी। और ऑल दी चिल्ड्रन ट्राई टू इमिटेट हर, यानी उसकी नकल उतारने का प्रयास करते थे, उसका मजाक बनाते थे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ रामलाल्स फैमिली, रामलाल के परिवार के बारे में एक छोटा सा लेख लिखें। तो आप कह सकते हैं नंबरदार रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, उसके 7 बच्चे थे। एंड 4 डॉटर्स एंड 3 सन्स, 3 सन्स यानी उसके सन्स जो थे हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी, अध्ययन के लिए उनको बाहर भेज दिया गया था। और सबसे बेटी जो एल्डर डॉटर थी मंगलाज मैरिज जो है वो हो चुकी थी। ठीक है ना, मंगला का विवाह कर दिया गया था, और सॉरी राधा का विवाह हो गया था। मंगलाज मैरिज हैज़ बीन सेटल्ड, उसका तय हो गया था। तो ये उसके परिवार के बारे में एक छोटा सा लेख है। वाई वॉज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिताजी उसके बारे में चिंतित क्यों रहते थे। बिकॉज भोली वॉज नाइदर गुड लुकिंग नॉर सी वॉज इंटेलिजेंट, ना तो वो इंटेलिजेंट थी और ना ही वो अच्छी दिखती थी। तो इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ ग्रूम फॉर भोली, कि भोली के लिए कोई दूल्हा ढूंढना, उसकी शादी करना बहुत कठिन था, इसलिए ये उनकी चिंता रहती थी। वाई वॉज भोली सेंट टू स्कूल, भोली वॉज सेंट टू स्कूल बिकॉज तहसीलदार ऑर्डर्ड टू नंबरदार रामलाल टू सेंड डॉटर्स टू स्कूल एंड सेट एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण पेश करने के लिए, बच्चियों को विद्यालय भेजने के लिए उन्होंने, तहसीलदार ने नंबरदार से कहा था। एंड भोलीज मदर एडवाइज्ड हर फादर, उसके पिताजी को सलाह दी थी। बिकॉज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैरी भोली, ठीक है ना, या इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल ग्रूम फॉर दी भोली, तो देन नाउ वी शुड सेंड भोली टू स्कूल, हमें भोली को विद्यालय भेजना चाहिए। एंड लेट द टीचर्स ऑफ द स्कूल बी वरीड अबाउट हर, उसके बारे में विद्यालय के अध्यापकों को जो है वो चिंतित होने दो। वाई डिड भोलीज मदर से आफ्टर रिसीविंग द प्रपोजल ऑफ फ्रॉम दिसंबर, ये अभी पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। व्हाट वाज द सिचुएशन इन द क्लासरूम, ये भी नहीं आया है। व्हाट मेजर चेंजेस वर विजिबल, ये भी नहीं है। रामलाल, ठीक है ना, ये जो क्वेश्चन आए थे वो हमने देख लिए हैं, और इसका जो आगे का पार्ट है अब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।